क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक। द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mmHg मोल पर लिख रहा हूं मैं। द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is 750 mmHg at 373 केल्विन, है ना? दिख रहा है बोर्ड? आई थिंक क्लियर तो है। समझ लीजिए, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 750 mmHg at 373 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट मोलैलिटी and mole fraction। Calculate molality and mole fraction। सिंपल सा है। The vapor pressure of dilute solution of glucose is 750 mmHg at 373 Kelvin temperature। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया और वाटर का 373 केल्विन टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, मतलब वेपर प्रेशर अगर वाटर का आप लोग देखेंगे, वाटर का वेपर प्रेशर, सॉरी यार क्या करूँ, नीचे लिखूं, चलिए हम लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 373 केल्विन टेम्परेचर कितना होगा बताओ। अभी तो देखा था आपने 760 mmHg, 760 mmHg। आपने सॉल्यूट को डिजॉल्व किया, ग्लूकोज को डिजॉल्व किया, वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा, कितना हो गया, डिक्रीज होकर के 750 mmHg हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 10 mmHg डिक्रीज हुआ। डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने बनाया है और ग्लूकोज को ऐड करने पर जो वेपर प्रेशर बना वो कितना बना, 750 mmHg। पहले कितना था, 760 mmHg। अब सॉल्व हो गया सवाल। आपने पढ़ा है काइटो इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, यही पढ़ा है आपने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। काइटो इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट पढ़ा आपने। अब डेल्टा पी की वैल्यू मिल गई आपको, कितना 10, 760 माइनस 750 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन कितना है ये 760। सॉल्व कर लिया, काइटो मिल गया, काइटो मिल जाएगा, फिर काइवन कैलकुलेट कर लेंगे आप, काइवन प्लस काइटो इसको टू 1 निकल जाएगा और उसके बाद क्या, मोलैलिटी भी फिर निकल जाएगी आराम से। जब मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया, काइवन की वैल्यू मिल गई, काइटो की वैल्यू मिल गई, तो आप मोल फ्रैक्शन में सॉरी मोलैलिटी भी चेक कर लेंगे, आप हो जाएगा, क्योंकि वहां से मोल्स निकाल लेंगे आप, फिर आराम से आपको मोलैलिटी मिल जाएगी। तो इतना सॉल्व करने के बाद बाकी जो है इसको आप यहां लिख देते हैं बड़े अक्षरों में, होम वर्क कर लीजिएगा। हाँ चलिए, एजियोट्रॉपिक की बात कर लीजिए। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि एजियोट्रॉपिक क्या होते हैं ना, सिंपल सा टर्म है ये, दैट बाइनरी सॉल्यूशन which have a same composition in their liquid and vapor phase। क्या बताया मैंने, दैट बाइनरी सॉल्यूशंस which have same composition in their liquid phase and their vapor phase and a fixed or constant boiling point। पता नहीं क्या बोल दिया सर आपने, मैंने बोला ये कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें उसकी लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका जो रेशियो है वो इक्वल है बिल्कुल, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो फिक्स है बिल्कुल। जैसे अगर आप नॉर्मली किसी सॉल्यूशन की बात करें, नॉर्मली सॉल्यूशन आपने बनाया ए और बी से, ठीक, ए और बी से आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक। अब ए और बी से आपने सॉल्यूशन तो बनाया, तो क्या जरूरी है कि ए का जितना बॉइलिंग पॉइंट हो उतना ही बी का हो, सॉल्यूट का जितना बॉइलिंग पॉइंट हो उतना ही क्या बी का हो, ये फिक्स है? बिल्कुल फिक्स नहीं है।
मतलब ए का अगर आपने मान लिया कि 50 डिग्री सी है और बी का कितना है 70 डिग्री सी। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि ए का हमने माना कि 50 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट है, बी का कितना है 70 डिग्री सी। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जब आपने इसको हीट प्रोवाइड किया और जैसे ही ए के पार्टिकल्स को 50 डिग्री सी टेम्परेचर मिलेंगे, ए के पार्टिकल्स को जैसे ही 50 डिग्री सी टेम्परेचर मिलेगा, इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ए के वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, क्योंकि टेम्परेचर जैसे 50 मिला वैसे ही इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए। क्या बी के पार्टिकल्स के वेपर बनेंगे? क्योंकि बी के बनने वाले हैं 70 डिग्री सी पर, इसलिए बी के पार्टिकल्स के वेपर्स नहीं बनेंगे। एक्सेप्शनल में थोड़ा बहुत बन सकता है, किसी को हो सकता है एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए तो उसके वेपर्स बन जाए, पर हर पार्टिकल्स को तो नहीं होगा ऐसा कंडीशन, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और बी में कंडीशन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का फिक्स नहीं है। तो अगर इन दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कैसे करेंगे आप? क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन है वो वेपराइज करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर आप देखेंगे एक पार्टिकल तो वेपराइज हो जाएगा, दूसरा वेपराइज नहीं होगा। आपने वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व किया, आपने हीट किया, वाटर क्या होता है निकल जाता है वेपर बन के, लेकिन सॉल्ट आपका रेजिड्यू बन जाता है उसका, है कि नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? प्रेसिपिटेशन आप पढ़ा है ना आपने। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि इनको अलग करना है। वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व किया, डिस्टिलेशन करना है आपको। डिस्टिलेशन कैसे करेंगे आप उसका? कैसे डिस्टिलेशन करते हैं? वही है हीटिंग के माध्यम से। वाटर वेपराइज कर जाएगा, सॉल्ट आपका रेजिड्यू हो गया। पर यहां पर क्या एजिट्रॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो हो गया आपको ना क्या यार सॉरी मैं बात कर रहा हूं एजियोट्रॉपिक की। एजियोट्रॉपिक की कंडीशन में होगा कि आपने क्या किया, जहां पर ए और बी को मिलाया और हमने मान लिया कि ए और बी का जो रेशियो है वो 70-30 का है। 70% क्या है ए है और बी कितना है 30% है। 70-30 का रेशियो है। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है बी के इक्वल है। कंडीशन नंबर 1, ए का बॉइलिंग पॉइंट बी के इक्वल है। अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया 50 है, 50 डिग्री सी, तो बी का भी 50 डिग्री सी। और जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको 50 डिग्री से का हीट प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या, 50 डिग्री से का हीट जब आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों के वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक टाइम पे ए और बी दोनों के पार्टिकल्स के वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इक्वल रेशियो में होंगे। ये होगी नहीं होगी भाई? ए के भी इतने पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, बी के भी उतने पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये आपका ए 70% है, दूसरा ज्यादा जाएगा भाई, वो ज्यादा मात्रा में तो ज्यादा ही जाएगा, और बी आपका थोड़ा है तो थोड़ा कम जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो भी 70-30 का हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए आपने पढ़ा ना कि दैट बाइनरी सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम कंपोजिशन इन देयर लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में जितना उसका कंपोजिशन था उतना ही कंपोजिशन इसका कहां पर है, वेपर फेज में। समझ गए? क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है इसका, 50 डिग्री से पूरा सॉल्यूशन आपका बन रहा है। एजियोट्रॉप समझ गए ना? अभी आपको समझ में आया? वीडियो लाइक करेंगे आप लोग, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए, थैंक यू।